श्री राम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में पितरों को संतुष्ट कैसे करें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो श्राद्ध है यह श्रद्धा शब्द से बना हुआ है, अर्थात इस श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जो भी कार्य किए जाएँ श्रद्धा के साथ किए जाएँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार किए जाएँ। जैसा कि आप जानते हो कि भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर अष्टमी मास की अमावस्या तक इन 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। इन्हें 16 श्राद्ध भी कहते हैं। इन 16 दिनों के लिए पितृगण पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं और आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो उनके परिजन हैं उनके लिए श्राद्ध करेंगे, उनके लिए पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ब्राह्मणों को संतुष्ट करके पितरों को प्रसन्न करेंगे। जो परिजन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध करते हैं, उनको तृप्त करते हैं, तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हैं, उनके पितृगण प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से कुल की उन्नति होती है और नाना प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। जीवन के सारे कष्ट, दुख, पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। और जिन पितरों के परिजन अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, ना ही उनके लिए पिंडदान करते, ना ही उनके लिए तर्पण करते, ना ही ब्राह्मणों को भोजन कराते, उनके पितृगण रुष्ट हो जाते हैं और दुखी मन से अपने परिजनों को श्राप देते हुए जाते हैं, जिससे कि नाना प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां घेर लेती हैं, जीवन कष्टमय हो जाता है, नाना प्रकार के क्लेश घेर लेते हैं। इसलिए अवश्य रूप से ही अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कैसे उत्तम रहेगा? आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएँ, नदी में जाएं, पवित्र नदियों में, सरोवर में जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण करें, पिंडदान करें, ब्राह्मणों को दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ये उत्तम रहेगा। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पे ही अपने आचार्य जी को, पुरोहित जी को बुलाएं और अपने पितरों का श्राद्ध करें, उनके लिए पिंडदान कराएं, उनके लिए तर्पण कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इन श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा के साथ अपने पितृजनों के लिए कार्य करना चाहिए और विशेष रूप से स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखते हुए इन श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त कार्य करने से ही पितृगण प्रसन्न होते हैं। जिसके पास सामर्थ्य नहीं है तो स्वयं भी तर्पण कर सकता है और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो ब्राह्मणों को अन्नदान कर सकते हैं, जिसे सीधा कहते हैं। वो आपके पास जैसी व्यवस्था है, जैसी सामर्थ्य है, वैसा ब्राह्मणों को अन्नदान करें, ब्राह्मणों को वस्त्र इत्यादि दक्षिणा वगैरह दान देकर संतुष्ट करें। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, अगर बिल्कुल ही स्थिति ठीक नहीं है, तो आप मध्याह्न काल में 11 बजे से 12:30-1 बजे के बीच में गाय को घास खिलाकर भी आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। मित्रों, पितरों के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए वह श्रद्धा के साथ और सामर्थ्य के साथ। यदि आपके पास अच्छी स्थिति है, भगवान की कृपा है, पितरों की कृपा है, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो अपने आचार्य पुरोहित को बुलाकर विधिवत पितरों के लिए पिंडदान करें, तर्पण कराएं, पितरों का श्राद्ध करें। और यदि नहीं कर सकते हैं तो जैसा आपकी व्यवस्था है, ब्राह्मण भोजन करा के भी पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और यदि जैसा नहीं है समर्थ, तो जैसा मैंने बताया कि आप गाय को घास खिला करके भी पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस पितृपक्ष में अवश्य ही अपने पितरों के श्राद्ध करना चाहिए। कैसे भी करें, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, कम ज़्यादा जैसी व्यवस्था है, अगर अच्छी सामर्थ्य है तो विधि विधान के साथ कराना चाहिए अपने आचार्य पुरोहित को बुलाकर। अगर व्यवस्था नहीं है तो ब्राह्मण भोजन करा कर या कि अन्नदान करके या कि गाय को घास खिलाकर भी पितरों के लिए श्राद्ध उनका कर सकते हैं, उससे भी पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यदि सामर्थ्य है तो अवश्य ही अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आजकल चलन है कि लोग होटलों में ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। उससे मर्यादा जो है, ब्राह्मणों की मर्यादा है और होटलों में थोड़ा सा पवित्रता भी कम रहती है, तो अच्छा रहेगा आप अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कई जगह आश्रमों में, धर्मशालाओं में व्यवस्था रहती है, वहाँ संपर्क करा के आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणों को जितना आप संतुष्ट करेंगे, आपके पितृगण उतने प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों की संतुष्टि से ही पितरों की संतुष्टि होती है। ध्यान रखें, इस श्राद्ध पक्षों में घर में किसी प्रकार का कलह ना करें,
लड़ाई झगड़ा ना करें, शुद्धता पवित्रता बनाए रखें, और यदि कोई अतिथि आ जाता है तो उसका निरादर न करें, विशेष रूप से उसका सत्कार करें, जितना आपसे बन सके उसकी सेवा करें, उसका सत्कार करें, उसको संतुष्ट करें, उसको प्रसन्न रखें। तो ऐसा करने से पितृगण बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को खूब आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, कुल की उन्नति होती है। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक अपनों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल इनसाइड रिचुअल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।